नमस्कार दोस्त। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पाँव पे क्रेप बैंडेज कैसे लगा सकते हैं। हम इसमें अलग अलग सेगमेंट्स में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं कि क्रेप बैंडेज पाँव पे किन लोगों को बांधनी चाहिए या किन लोगों को आवश्यकता हो सकती है क्रेप बैंडेज बांधने की पाँव पे। तो आमतौर पे हमने देखा है कि जिन पेशेंट्स में स्प्रेन हो जाता है एंकल पे या मोच आ जाती है, तो थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स जिनमें पाँव में स्वेलिंग होती है, जिसे अक्सर पीडलेडिमा भी कहते हैं, उस कंडीशन में भी हम क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सूजन थोड़ी कम हो पाए। अब दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्रेप बैंडेज बांधने के लिए कौन सी क्रेप बैंडेज लेनी है। अगर हमें पाँव पे क्रेप बैंडेज बांधनी है तो हमें 6 इंच की चौड़ाई वाली क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल करना है, जो एडिक्वेटली या बिल्कुल ठीक तरीके से आपके एंकल को और फुट को कवर कर पाएगी। क्रेप बैंडेज बांधते समय अब हम बात करते हैं कि पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। कोशिश करना है कि पेशेंट को हम सीधा लेटा दें और जिसमें उसके घुटने सीधे रहें। साथ में जिस पाँव पे क्रेप बैंडेज बांधनी है उस पाँव के टोज अपराइट रहें, यानी छत की तरफ पॉइंटेड रहें, जिससे कि क्रेप बैंडेज बांधने में आसानी रहेगी हमको। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कितनी देर तक हम क्रेप बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। तो आमतौर पर हम यही बोलते हैं पेशेंट्स को कि वो क्रेप बैंडेज लगभग 12 घंटे तक कंटिन्यूसली अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे पहले उनको कुछ परेशानी हो रही है तो उसको ओपन कर सकते हैं, पर 12 घंटे से ज़्यादा क्रेप बैंडेज नहीं लगानी है। पेशेंट्स को यूजुअली हम यही बोलते हैं कि आप दिन में क्रेप बैंडेज लगाइए और रात को क्रेप बैंडेज खोल के आप सोइए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्रेप बैंडेज बांधते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि हमें क्रेप बैंडेज को हमारे टोस और हील पे नहीं बांधना है। ठीक है, अगर आप हील पे क्रेप बैंडेज बांधेंगे तो क्रेप बैंडेज खिंच के खराब हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रेप बैंडेज को हमें पकड़ना कैसे है। तो आप फोटो में देख पा रहे हैं एक गलत तरीका है और एक दूसरा सही तरीका है। अगर आप गलत तरीके से पकड़ेंगे तो आप क्रेप बैंडेज बांधते समय उस पर प्रॉपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जबकि अगर आप सही तरीके से क्रेप बैंडेज को बांधेंगे, सही तरीके से उसे पकड़ेंगे तो उसे बांधना भी आसान होगा और प्रॉपर फोर्स अप्लाई करना भी काफी आसान होगा। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें क्रेप बैंडेज बांधनी है। इस टेक्निक को हम फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग कहते हैं, जिसमें जो 8 का अक्षर है उसको हम बैंडेज बांधते समय एंकल के अराउंड बनाते हैं। तो आइए अब वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हमको बैंडेज को पकड़ना है, टोज और एंकल को, हील को इनफैक्ट छोड़ना है, और कैसे फिगर ऑफ 8 बैंडेज हमें एंकल पे रैप करनी है। इसमें हम देखते हैं कि क्रेप बैंडेज को हमें पकड़ना कैसे है। अगर हमने क्रेप बैंडेज को घुमा के इस तरह से पकड़ा तो हम क्रेप बैंडेज को ठीक से नहीं लगा पाएंगे, ना ही उस पर ठीक से फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। क्रेप बैंडेज को हमेशा इस तरह से पकड़ना है, हमें टोज और हील को छोड़ देना है। बैंडेजिंग करते समय क्रेप बैंडेज को ठीक ढंग से पकड़कर फुट के अराउंड 2 राउंड बैंडेज के लगाने हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। उसके बाद एंकल से ऊपर 8 का ऊपरी एक गोला बनाना है राउंड करके, और फिर एक गोला फुट पे 8 के नीचे वाले लूप का बनाना है। वापस एंकल को क्रॉस करके काफ की तरफ गोला लगाना है और राउंड राउंड ऊपर की तरफ क्रेप बैंडेज को लगाते चले जाना है। फिगर ऑफ 8 बैंडेजिंग वाला हिस्सा हम एक बार फिर से देख लेते हैं। बैंडेज को, हील को छोड़ते हुए एंकल के ऊपर ले जाके 8 का एक ऊपरी लूप बनाना है। उसके बाद गोल घुमा के बैंडेज को वापस नीचे लाके फुट पर 8 का एक दूसरा लूप बनाना है, और इस लूप को बनाने के बाद बैंडेज को वापस एंकल से ऊपर ले जाके काफ पे सर्कमफेरेंशियली यानी गोल गोल लपेटते ऊपर की तरफ चले जाना है।